अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं कंप्यूटर का यूनिट नंबर 6A, जो कि पीटर नॉर्टन की 7th एडिशन की बुक है। तो इसके हम एक्सरसाइज सॉल्व क्वेश्चन आज रीड करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है 4 प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जो है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेस होता है सीपीयू में, तो उसके दरमियान ना एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन क्या है हम वो देख लेते हैं। फाइल मैनेजमेंट इसका प्राइमरी फंक्शन है। फाइल मैनेजमेंट इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, इसके प्राइमरी फंक्शन है। फिर आगे है डिवाइस मैनेजमेंट, तो जितनी भी डिवाइसेस वगैरह यूज़ होती हैं उसे भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को भी यही मैनेज करता है। मेमोरी का जो प्रोसेस होता है सीपीयू में उसे भी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। ठीक है, उसके अलावा जो वायरस की प्रोटेक्शंस है ये सारा कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से गुजर के जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके प्राइमरी फंक्शंस लिखते हैं। इसके अलावा भी बहुत से इसके फंक्शंस हैं। इस यहाँ 5 लिखे हैं, आप इसमें से कोई भी 4 लिख दें या 5 लिखने हैं तो वही लिख दें। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है व्हाट डिवाइसेस। अच्छा, यूज्ड इन जीयूआई। अच्छा, अब है वर्ड डिवाइसेस जीयूआई। ठीक है, जीयूआई क्या है? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास एक विंडो है। हम ये अब वो ये बता रहे हैं कि हम इस विंडो को यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें, हम कौन कौन से ऐसे डिवाइसेज जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इस विंडोज़ के लिए सबसे पहले माउस ऐसे कंप्यूटर के लिए होता है जिसमें हम मतलब कंप्यूटर यूज़ करें तो माउस क्या है, हम उससे अपनी जो इनपुट दे सकते हैं उसे, कि हम ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, कि हमने इस तरह का ये प्रोसेस करना है, तो वो सारा कुछ कौन हैंडल करता है? माउस। ठीक है, कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो माउस पे नहीं चलते, तो क्या तो मोबाइल पे टच पैड होते हैं, तो हम उसे टच स्क्रीन से टच करके वो सारा कर्सर को करते हैं ताकि हम अपनी जो है डिज़ायर्स जो भी हम ऐप चलाना चाह रहे हैं वो चलाते हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ें लैपटॉप पे होती हैं जहाँ पे माउस नहीं होता। ठीक है, एक स्टाइलस है। स्टाइलस क्या होता है? स्टार्टिंग में क्या हुआ था, आज से काफ़ी अर्से पहले जब मोबाइल लॉन्च हुए थे तो उसमें कुछ ऐसे मोबाइल थे जिसके साथ एक ना स्पेसिफिक पेन दिया जाता था उसे ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो उसे हम स्टाइलस कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके अलावा कीबोर्ड है, वॉइस कमांड है, डिजिटाइज है। ये आपकी डिवाइसेस पे मुनसर, आप कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंप्यूटराइज चीज़ यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें, मोबाइल, उस लिहाज से आपकी जो इनपुट्स देने के लिए डिवाइसेस यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, व्हेन वर्किंग विद विंडो व्हाट हैपन व्हेन यू क्लिक राइट ऑन मोस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कहता है व्हेन क्लिक ऑन राइट ऑन द ओपन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दैट गिव यू एक्सेस टू वेरियस ऑप्शन एंड सेटिंग रिलेटेड टू द आइटम। ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख के राइट क्लिक करते हैं तो उसके क्या होता है, उससे रेलिवेंट, ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वो ओपन कर देता है और उसमें हम उसकी सेटिंग्स और उस सेटिंग्स के रिलेटेड या उस आइटम्स के रिलेटेड डिफरेंट जो है हमारे पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। ठीक है, तो उस राइट क्लिक करने से सबसे पहले जो मेन आपने पॉइंट लिखना है वो लिखना है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। ठीक है, जो कि हमें एक्सेस देता है सेटिंग्स में जाने की, वेरियस और आइटम्स को चूज़ करने की या उसके रिलेटेड चीज़ों को चूज़ करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, फंक्शन ऑफ विंडो इन जीयूआई। ठीक है, अब जो फंक्शन विंडो का क्या फंक्शन है जीयूआई में। ठीक है, अब विंडो इज़ अ सेपरेट व्यूइंग एरिया ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन इन अ सिस्टम डेट अलाउ मल्टीपल व्यूइंग एरिया एज पार्ट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जब हम यानी पहले हम दो चीज़ें देखते हैं, जैसे एक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं और एक हम जो है जीयूआई यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीयूआई में विंडो जो होती है ना वो डिफरेंट चीज़ों को शो करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, अगर एक कंप्यूटर है हमारे पास, जब उसकी हम डिस्प्ले स्क्रीन शो करें तो एक साइड क्या होती है, हमें डेट बता रही होती है, एक नोटिफिकेशन का एरिया बता रही होती है, एक आइकन बता रही होती है और एक मुख्तलिफ चीज़ों की काफ़ी चीज़ें पॉइंट्स बता रही होती है। ठीक है, तो जो विंडो क्या होती है, विंडो ये होती है कि ये एक ही स्क्रीन के ना मुख्तलिफ पार्ट्स में हमें व्यू दिखा रही होती है। ठीक है, तो इसका ये काम है कि ये मल्टीपल व्यूइंग एरियाज़ को दिखाती है। तो ठीक है, ये भी एक पार्ट है किसका, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। ठीक है, जीयूआई का। आगे, वॉइस टास्क स्विचिंग सिस्टम अननेसेसरी फीचर ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टास्क स्विचिंग। अब यहाँ टास्क स्विचिंग से क्या मुराद है, यहाँ पे आप देखें मैंने यहाँ पे बनाया एक हमारे पास कितने 3 टास्क है फॉर एग्जांपल, तो एक टास्क ये परफॉर्म कर रहा है, इसमें हल्की सी कोई ना कोई गड़बड़ आई, यानी वो टास्क रुक गया, तो उसके ये मतलब नहीं। अगर हमने टास्क स्विचिंग लगाई होगी तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गया, ये रुक गया, तो क्या होगा, वो स्विच हो जाएगा, टास्क दूसरे पे स्विच हो जाएगा, फिर वो दूसरे को ऑपरेट करना यानी उसकी प्रोसेस करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी बिकॉज इट अलाउ टू द CPU
CPU efficiently allocate this processing time to different tasks, ठीक है. Though the CPU can actually only execute वन टास्क एट टाइम, ठीक है. तो आपको पता है कि जो CPU है, अगर आपने मशीन साइकिल पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि CPU एक टाइम एक ही टास्क को प्रोसेस करता है, ठीक है. तो अगर हम उसमें जो ये टास्क स्विचिंग लगा दें तो इसमें क्या होगा कि अगर जब एक टास्क पूरा हो जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है, या उसमें कोई इंटरप्शन आती है, कोई डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है. तो वो क्या है, वो फ़ौरन से दूसरे टास्क पे स्विच कर जाता है, ठीक है. तो ये इसका क्यों ज़रूरी है इसका, क्योंकि वो CPU को एक एलोकेट टाइम में वर्क करने के लिए ज़रूरी है. अच्छा, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ डायलॉग बॉक्स. अच्छा, डायलॉग बॉक्स क्या है? इट इज़ GUI एलिमेंट दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनपुट, आउटपुट, व्यू एंड रिसीव मैसेज. इट लोकेट इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ सेक्शन विद सिस्टम सॉफ्टवेयर. इसका मैं आपको इसकी सिंपल सी बात बताती हूँ. इसमें क्या होता है डायलॉग बॉक्स, जब आपने कई दफ़ा हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं तो एक यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे एक वो इंस्ट्रक्शन से आ जाती है, ठीक है. डू यू वांट टू एग्जिट, डू यू वांट टू डिलीट इट, येस और नो, कैंसिल, रोके. तो हम ये ऐसी चीज़ें जो कि हमारी इनपुट को रिक्वायर करें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम इससे कह सकते हैं, ठीक है. तो ये जो अपीयर होता है ये डायलॉग बॉक्स है. इसका एक और तरीके से आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये आसान है इसकी. इट इज़ अ टेम्पररी विंडो, ठीक है, क्रिएट टू रिट्रीव यूज़र इनपुट, ठीक है. एन एप्लीकेशन टिपिकली यूज डायलॉग बॉक्स टू प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर मेन्यू, ठीक है. जो भी मेन्यू हमने चला रहे हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो रिक्वायर करता है. तो एक टेम्पररी विंडो होती है, ठीक है, जो कि यूज़र के इनपुट को रिट्रीव करना चाह रही होती है, ठीक है, पढ़ना चाह रही होती है. डिस्क्राइब क्लिपबोर्ड. अच्छा, क्लिपबोर्ड क्या होता है? द क्लिपबोर्ड इज़ अ होल्डिंग प्लेस ऑन योर कंप्यूटर वेयर यू कैन temporarily store data, text, picture. When you copy something, your selection is held on the clipboard until you copy something else or structure, ठीक है. क्लिपबोर्ड क्या होता है? आपने कई दफ़ा देखा होगा, जब हमने किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना होता है मोबाइल फ़ोन से, हम एग्जांपल ले लें, तो हम क्या करते हैं, वो टेक्स्ट या पोइट्री है जो भी, उसे हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं. पहले कॉपी करते हैं. वो कॉपी करने से क्या हो जाता है, हमारा जो डैशबोर्ड होता है, जो कि हमारा कीबोर्ड होता है, उसमें वो आ जाती है, ठीक है. हम वहाँ से उसे पेस्ट भी कर सकते हैं. तो हमारा वो क्लिपबोर्ड होता है, वो एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे हम पेस्ट करने से पहले जो हमारा कॉपी किया वो मटेरियल या टेक्स्ट या पिक्चर होती है वो वहाँ पे आकर रुक जाती है, ठीक है. वो वहाँ तब तक कॉपी रहती है जब तक कि हम किसी न्यू चीज़ को कॉपी नहीं कर लेते, या जब तक कि हमारा जो सिस्टम है वो शट डाउन नहीं हो जाता, वो तब तक के लिए वहाँ रहती है. अच्छा, आगे डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है. देयर आर मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन एप्लीकेशन इन विच यू नीड बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है. OLE यानी लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है. ऑपरेशन लिंकिंग एम्बेडेड. अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमें ना यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ बनाई है, ये यानी दोनों कंप्यूटर हैं, ठीक है. आपने कोई चीज़ वाइवा वीडियो से बनाई है, कोई पिक्चर, ठीक है, आपने उसे MS वर्ड में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है. ये हमारे पास होता है OLE, ठीक है. एक ही कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जब कोई चीज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम क्या देते हैं, लिंकिंग एम्बेडेड सिस्टम. अब ये हम देखते हैं कि लिंकिंग एम्बेडेड में फ़र्क क्या है. हाँ, यूज़र लिंकिंग एन ऑब्जेक्ट बाय एन अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनटू डॉक्यूमेंट, ठीक है. इसमें क्या होता है कि इधर से ना एक सॉफ्टवेयर से उसके लिंक को उसे दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाते हैं, ठीक है. तो फिर ये एक सॉफ्टवेयर का दूसरे सॉफ्टवेयर से लिंक रहता है, ओके. दूसरा होता है यूज़र कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट दैट द कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्टोर इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है. दूसरे एम्बेडेड में क्या होता है कि एक कॉपी को एक जो डॉक्यूमेंट से कॉपी कर लिया जाता है, कॉपी करके दूसरे में डेस्टिनेशन, दो चीज़ें होती हैं इसमें. जो जिस कंप्यूटर से हम जिस सॉफ्टवेयर से हम चीज़ ले रहे होते हैं वो हमारा सोर्स होता है, और जहाँ पर हम दे रहे होते हैं वो हमारी डेस्टिनेशन होती है, राइट. तो इसमें क्या होता है कि कॉपी जो एम्बेडेड में होता है इसमें डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कर ली जाती है, वो कॉपी उसके अंदर रख दी जाती है, यानी इन दोनों का फिर आपस में लिंक नहीं कोई रहता, ठीक है. द कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ स्टोर इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट की जो कॉपी होती है उसके अंदर स्टोर रहती है. तो लिंक वाले का होगा कि दोनों के साथ लिंक है, लेकिन एम्बेडेड का होगा ये अलग हो जाएगा उससे. अच्छा, फाइल साइज नॉट इंक्रीज एज द लिंक्ड ऑब्जेक्ट डज नॉट टेक अप मच स्पेस, ठीक है. जब हम लिंक उधर सेंड करेंगे, ठीक है, तो हम उसके आगे वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेगी.
और लेकिन जो जहाँ पे उसकी ओरिजिनल कॉपी है, जहाँ पे हमने कॉपी दी हुई तो एम्बेडेड में उसके क्या साइज से हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली अपडेट व्हेन द डाटा इन द सोर्स फाइल चेंज, ठीक है। जब हम सोर्स फाइल की जो डाटा उसे अगर चेंज करेंगे ना, तो उसके साथ दूसरी जो लिंक हुई हुई है फाइल, तो वो ऑटोमेटिकली जो चेंजेस उसमें करेंगे तो उसमें भी हो जाएगी। लेकिन एम्बेडेड में ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो सेपरेट होती है, तो उसका किसी का लिंक नहीं होता, तो वो खुद अपना सारा कुछ करती है, ठीक है। वो अलग बना ली जाती है, उस अलग काम भी कर सकती है। एम्बेडेड का दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ फिर लिंक नहीं रहता। अब आगे हमारे पास वैल्यू ऑफ स्क्रीन सेवर। अच्छा, स्क्रीन सेवर क्या है? स्क्रीन इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन बी सेट टू टर्न ऑन आफ्टर पीरियड यूजर इन एक्टिविटी इफ यूजर इट फर्स्ट यूज टू प्रिवेंट डैमेज, नॉट यूज्ड एज अ वे टू प्रिवेंट व्यूइंग ऑफ डेस्कटॉप कंटेंट व्हाइल द यूजर अवे। अच्छा, स्क्रीन सेवर क्या होता है? ये इस तरह होता है जैसे हम लोग कंप्यूटर चला रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम कहीं चल जाते हैं, तो क्या होती है, हमारी स्क्रीन खुद ब खुद ब्लैक हो जाती है, यानी वो उस पर कवर कर देती है उसे, ठीक है। अगर कोई यूज़र अवे है, उससे नहीं देख रहा, तो उसे वो जब ये सेवर एक्टिवेट हो जाता है तो फिर वो बंद हो जाता है, यानी ब्लैक शीट आ जाती है उसके ऊपर। तो ये होता है हमारा स्क्रीन सेवर, ठीक है। ये पहले क्या होता था, ये पहले यूज़ किया जाता था डैमेज से बचाने के लिए, लेकिन अब ये यूज़ किया जाता है इसलिए ताकि जो कंप्यूटर है वो फालतू में ही ना चलता रहे। अगर वो यूज़र नहीं है तो फिर वो खुद ब खुद उसको शट डाउन कर देता है, ठीक है। ये शट डाउन नहीं भी करता तो उसके ऊपर ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, फिर हम इसे दोबारा जब ऑपरेट करते हैं तब वो दोबारा से चलने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में मेरे पास जी एक्सप्लेन व्हाट ड्राइवर्स डज। अब ड्राइवर क्या होता है, वो करता क्या है? ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट लेट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस कम्युनिकेट। When an app needs to read data, it serves as a bridge between hardware and software, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक डिवाइस है, डिवाइस में हार्डवेयर लगा लें, कोई भी आप लगा लें, माउस लगा लें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इससे जो भी हम इनपुट देते हैं वो सबसे पहले हम किसके पास जाती है बोला? ड्राइवर ही उसे आगे लेके जाता है ऑपरेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ठीक है, सॉफ्टवेयर के पास। यानी ये ब्रिज का काम करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान में, ठीक है। ये कम्युनिकेट करवाती है किसे? जो कि इनपुट आ रही होती है उसे, और उसे सिस्टम यूनिट को, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को वो कम्युनिकेट करवा रही होती है। यहाँ अगर हमें जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं भी पता, तो फिर ड्राइवर क्या है, इसमें रोल प्ले करता है उस ब्रिज का, तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेके जाता है ताकि वो उसे अच्छे से अपनी वो कंप्यूटर लैंग्वेज में करके नेक्स्ट CPU के पास भेज दे। अच्छा, व्हाट इज़ एन OS? अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन अ कंप्यूटर। इट manage computer memory process as well as software hardware allow to communicate with the computer without knowing how to speak the computer language। अगर आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होगा कि स्टार्टिंग में मैंने इसके वो 4 प्राइमरी फंक्शन भी पढ़े हैं इसके। यानी क्या करता है, डाटा को मैनेज करता है, उसे स्टोर करता है, उसे प्रोसेस करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, कम्युनिकेट करवाता है, रादर देन कि हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, वी डोंट नो हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इन सब के बावजूद भी वो हमारा कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है स्टेट द एडवांटेज इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टीटास्किंग एडवांटेजेस क्या हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं? अलाउ यूजर टू रन मल्टीपल प्रोग्राम एट अ सेम टाइम, इट्स 40 फीचर्स आर, ठीक है। ये मल्टीपल टास्किंग क्या होता है कि एक जो इंसान है या यूज़र है उसे वो अलाउ कर देता है कि वो मल्टीपल टास्किंग एक साथ में कर सके, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इसके फीचर्स क्या होते हैं? एफिशिएंट वर्चुअल, अच्छा, हाई रिलायबिलिटी, टाइम शेयरिंग, मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, ठीक है। यानी बहुत ही बाएतमाद है, टाइम शेयरिंग होती है इसमें। टाइम शेयरिंग इस तरह होती है कि अगर आप काफ़ी टास्क करें तो एक टास्क आपको जल्दी हो गया तो आप उसका टाइम दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि मल्टीटास्किंग है। तो और फिर क्या होता है, इसकी वजह से इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं और फिर काफ़ी लोगों में ये मकबूल है। फिर इसकी एफिशिएंसी बड़ी अच्छी होती है। फिर आगे है हमारे पास व्हाट इज़ क्विक लॉन्च बॉक्स है बार, ठीक है, अ क्विक लॉन्च बार। अब ये क्या होता है कि इज़ अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो टास्क बार दैट अलाउ इजीली एक्सेस फ्रीक्वेंटली इन एप्लीकेशन बाय शॉर्टकट विद जस्ट सिंगल क्लिक। इसमें क्या होता है कि लॉन्च बार ऐसे तो जो चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ में होती हैं, जो भी एप्लीकेशन, ठीक है, तो हम वहाँ पे अगर प्रोग्रामिंग लिस्ट या इस तरह का एक ऑप्शन आता है, अगर वो करें तो क्या होता है कि सारी जो चीज़ें हम लोग रैंडमली यूज़ करते हैं ना, ये मोस्टली यूज़ करते हैं, वो उस चीज़ को बता देता है, ठीक है। एक सिंपल क्लिक होता है जिसकी वजह से हमें ये एक माइक्रोसॉफ्ट का एक मतलब सॉफ्टवेयर है, उनका एक पार्ट है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं उनको शॉर्टकट में दिखा देते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ कमांड लाइन। अब कमांड लाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमांड लाइन इंटरफेस is a text-based user interface used to run program, manage computer files, interact with the computer. The operating system primarily used in Linux। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कमांड लाइन, ऐसे क्या होती है कि ये ऐसी विंडो थी जिसमें पहले यूज़ होता था, जैसे अब तो हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं, पहले कमांड लाइन होती है जिसमें है ना कमांड देनी पड़ती थी, ठीक है, सारा प्रोग्रामिंग का यानी कुछ कोड्स याद करने पड़ते थे, ठीक है। ये टेक्स्ट बेस होता था, इसमें आइकन्स, वीडियो, ऑडियो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये यानी देखने में ऐसा नहीं था, ठीक है, व्यू में आइकन्स वगैरह नहीं थे। अगर आपने अगर कोई पिक्चर्स वगैरह सेंड करनी है तो वो भी कमांड में जाएगी, यानी वो भी कोड में होगी, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है उसके लिए भी, यानी ये बहुत ही डिफिकल्ट होता था, ये कम्प्लेक्स है, इसे यूज़ करना भी मुश्किल होता था, ठीक है। तो ये मैनेज करता था, लेकिन फाइल्स को इंटैक्ट करवाता था कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो इसकी जो पहली विंडोज़ है उसमें यूनिक्स, लिनक्स और मैक ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये वाले इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। हम नेक्स्ट चैप्टर्स की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।